हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23 फरवरी 2026। मार्केट बहुत अंडर स्ट्रेस है। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट विच ऑर्डर्ड कि Trump cannot make this illegal tariff applicable on the countries. There was a big move in the international markets, but Indian market में बहुत ज़्यादा move नहीं देखने को मिला। आप अगर फिर वही जो एनालिसिस हम रोज करते हैं, अगर हम निफ्टी की फर्स्ट कैंडल को मार्क करते हैं और आप देखोगे कि दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ 5 मिनट्स। आज निफ्टी ने इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने देखो, रोज मैं एनालिसिस करती हूँ तो आप लोगों को कुछ मेंटल रूल्स बनाने चाहिए। तो पहली कैंडल ये है, आप देखो ऊपर गई फिर नीचे आए और यही जगह से सपोर्ट लिया है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ 25,626। उसके बाद इसने जाके एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे 25,705 पे जाके क्लोजिंग दी है, राइट। अब देखते हैं कल क्या होता है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन एक पास में आ रहा है विच इज 25,760। ये जोन आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे पास में बैरियर्स लगे थे, फिर यहाँ बैरियर लगा है इसी जगह पे। तो ये जोन आपको ना बहुत अपने रडार पे रखना है। इसके ऊपर अगर मार्केट रुकती है फॉर अबाउट हाफ एन आवर, देन ओनली यू कैन कंसीडर इट टू बी resistance is becoming the support. So always remember कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। और आज आप देखोगे कि एक बार चल के देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या हुआ है, ताकि हमको एक क्लैरिटी मिले अबाउट ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, सो दैट वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ ऑप्शंस। सो हियर इज निफ्टीज ऑप्शन चेन। अगर आप देखेंगे तो आज इसमें 25,700 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। आज 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। वंस अगेन ये आज के दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स थी, राइट। कल क्या होगा, कल की डायनामिक मार्केट में देखेंगे, कल एक्सपायरी भी है। तो हियर आर 80,000 60,000। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू फॉर यू कि 4 आउट ऑफ द मनी एंड 4 इन द मनी। आप देखो इन द मनी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, राइट। दैट मीन्स 25,500 से लेके 25,650 तक अनवाइंडिंग हुई है। जबकि आप देखोगे कि पुट राइटर्स जो है सभी जगह एक्टिव थे। अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ कि आज की डेट में किस तरह का एडिशंस हुए हैं, तो 140 प्लस 40 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इज 240। 240 में से अराउंड 60 चला जाएगा, तो 180 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, 4 अप एंड 4 डाउन। एंड सिमिलरली हियर 1,80,000 1 lakh 2,80,000, right, 2,80,000 here, and roughly about 3 lakh contracts have been written here. So put writers are definitely strong, but कल का दिन कल का होगा, राइट। तो उसमें आपको डायनेमिक्स देखनी पड़ेगी मार्केट में कि किस तरह से मार्केट डायनेमिक्स मूव कर रहे हैं, राइट। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो PSU बैंक्स हैव गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, राइट। PSU बैंक्स, उसमें आप PNB को देखेंगे, आप देखेंगे इंडियन बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, यूको बैंक देखेंगे, सब में बहुत बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आए हैं, राइट। फिर उसके बाद MNC में भी एक बाइंग आ रही है, बट अभी ये बैरियर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। CNX फाइनेंस, राइट, CNX फाइनेंस इज हियर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, राइट। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को क्रॉस करने की कोशिश की, बट क्रॉस नहीं कर पाया, तो वील हैव टू वेट एंड वॉच। जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट ऑल्सो हैज़ डेवलप वेल। और निफ्टी ऑटो इज डेवलपिंग, बट अभी नो ट्रेड जोन में है। सिमिलरली FMCG लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन टू द बैंक निफ्टी टुडे, सो बैंक निफ्टी वाज पॉजिटिव, बट बहुत माइन्यूटली पॉजिटिव, राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो आज PSU बैंक्स तो ऊपर थे, बट प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दे रही थी। प्राइवेट बैंक्स वर नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर पॉजिटिव बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई यू डिडंट सी ह्यूज मूव कमिंग इन निफ्टी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे कि निफ्टी गिर रही थी, वो ये था कि जो स्कैम हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक में, उसके चलते वो 17% गिरा हुआ था। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें करेक्शन आ रहा था बैंकिंग सेक्टर के। IDFC फर्स्ट बैंक 17% गिरा हुआ था, 16-17%। उसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट थी, अबाउट 5% की। तो दैट इज व्हाई यू नो वी डिडंट सी बैंक निफ्टी मूविंग अ लॉट। अदरवाइज आज अच्छा दिन था बैंक निफ्टी के लिए, बढ़िया मूवमेंट देने के लिए। तो और जो आज सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा चले वही इंडियन बैंक है, और जितने भी PSU बैंक के स्टॉक्स हैं, दे हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट। तो
ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत समय हो गया, होना तो 100% चाहिए, बट एनीवे लेट्स सी मेरे रडार पे क्या क्या रहने वाला है। तो मैं आपके साथ 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, एफएनओ सेगमेंट्स के हैं, तो ये आपको मार्च एंड तक के लिए लेके चल रहे हैं और ब्रेकआउट अभी किसी में भी नहीं आया है, बट मैंने इनकी एक लिस्ट बनाई है, मैंने इनको स्टडी किया है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देंगे। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूँगी उसका नाम है VEDL, राइट। पहला स्टॉक है VEDL। मेटल सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स हैं और मुझे लगता है कि उनमें डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, तो ये VEDL है। और लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, आप इसको अपने रडार पे बिल्कुल रख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट, ऑनरिंग द ट्रेंड लाइन, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग हियर एंड वी कैन बाय इट अबव दिस प्लेस, राइट। और ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट रहने वाला है या ट्रेंड लाइन आपका जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो प्लीज़ स्टॉप लॉस को ज़रूर ज़रूर ऑनर करिएगा। मेटल सेक्टर में डेफिनेटली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा मैं जो ध्यान में रखूँगी वो है हिंडाल्को, राइट। सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर डेवलपमेंट्स है, इट्स वेटिंग फॉर टू गिव अ ब्रेकआउट। एंड आप इसको अगर नोटिस करेंगे तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, there is not much of difference here. So here it goes like this here and here it goes like this. आज गैप अप ओपनिंग दी थी, राइट। तो ये भी ऊपर चलने के लिए तैयार है और आई हैव बीन रियली टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट हिंद कॉपर आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना है, क्योंकि इसमें बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हैं बट ब्रेकआउट नहीं है। अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड है बट ब्रेकआउट नहीं है, राइट, दैट्स द ब्यूटी। तो आपको पता है कि जिस दिन जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको एक मूवमेंट अच्छा सा आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 3 तो ये मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हो गए। एक स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है नेस्ले इंडिया, राइट। वाई नेस्ले इंडिया? बिकॉज FMCG सेक्टर इज ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर लेवल, राइट। और आई जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप इसको नोटिस करोगे, सो हियर वी कैन एक्सपेक्ट एन एंट्री। इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, लाइक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसको इसने ब्रेक करा है आज और उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर चलने के लिए तैयार है। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद नेस्ले, क्योंकि ये कभी भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स नहीं देता। वेरी वेरी रेयरली विल सी गुड ब्रेकआउट्स कमिंग इन टू नेस्ले। तो अगर आपको छोटी छोटी क्वांटिटी लेनी है आप ले सकते हैं, बट डोंट ट्रेड इनटू ऑप्शंस। ऑप्शंस में पैसा तभी बनेगा जब एक चंक में बड़ा मूव आता है। तो ये स्टॉक जो है ना ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए नहीं है, बिकॉज ये मूवमेंट ही नहीं देता है। बट एनीवे अगर आता है तो आप देख सकते हैं, बट मैं इसको अपने रडार पे रखने वाली हूँ। तो 4 स्टॉक्स हो गए एफएनओ सेगमेंट की और एक कैश स्टॉक हो गया। VDL हो गया, हिंडाल्को हो गया, नेस्ले हो गया, ये तीनों एफएनओ के ट्रेड्स है। और हिंद कॉपर जो है कैश का ट्रेड हो गया। अच्छी खासी लगातार बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं बट ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई हिंद कॉपर इज ऑन माय रडार। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो। The only and only mantra of the stock market is keep your positional sizing small. छोटी रखिए, नुकसान होगा, कोई नहीं कह सकता कि नुकसान नहीं होगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, होगा, बहुत बार होगा, बट लॉसेस कम होंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। With this, I'll be signing off. Take care, and I'll see you in the live market tomorrow. All the best, and be ready for the new financial year. All the best.